बच्चों, आज हम लोग पांचवा अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अति लोभो न कर्तव्य। माने बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। अब इस अध्याय में जो है अक्त और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ ही साथ माने अक्त प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, तो अक्त प्रत्यय अगर किसी धातु में अक्त प्रत्यय जुटता है तो अक्त को तो संयुक्त में तो मुख्य है और इसलिए तो लिख करके और उसके बाद विसर्ग जोड़ दिया जाता है। जैसे पट जोड़ अक्त पठितः, गम जोड़ अक्त गतः, लिख जोड़ अक्त लेखः। इस तरह से इसका प्रारूप चलता है। इसी तरह से तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर तव्य जुड़ जाता है। पठितव्य, पठ जोड़ तव्यत पठितव्य, लिखतव्य, है ना, गंतव्य वगैरह। तो अब हम लोग अध्याय के माध्यम से देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर कहाँ कहाँ तव्य और कहाँ अक्त का प्रयोग किया गया। हाँ, जैसे अब यहाँ पर है क्या कि एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनम नयति स्म। बहुत लोभी होने से वह दरिद्र के समान जीवन गुजारता था, बिताता था। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम आगच्छत्। एकदा माने एक बार, कह अपि, कह जोर अपि को अपि संधि में बता दिया था। तो को अपि एक बार कोई मुनि मायादास के प्रासाद, प्रासाद होता है राजमहल, प्रासाद माने राजमहल। तो एक बार कोई मुनि मायादास के राजमहल में आया। नृपते तम मुनिम सत्कारेण तोषयत्। राजा ने उस मुनि को सत्कार से, आवभगत से खुश किया। नृपतिना संस्कृत संतुष्ट मुनि अवदत्। राजा के द्वारा सुसंस्कृत और संतुष्ट मुनि बोले, नृपते स्वस्ति अस्तु ते, स्वस्त्यस्तु ते, स्वस्ति जोर अस्तु, स्वस्त्यस्तु ते। मुनि बोले, राजा तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति अस्तु कल्याण हो, अते मने तुम्हारा, तो तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरय, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो, अभीष्ट इच्छित वरदान मांगो। मुनिना एवं उक्तः सः भूपतिः लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मुनिना, मुनि के द्वारा इस प्रकार उक्त कहे जाने पर वह राजा लोभ से प्रेरित होकर वर मांगा। मया अस्पृश्यमानाः पदार्थाः सौवर्णा भवन्तु इति। मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ सोने के हो जाएं। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनिः अंतर्हितः। तथास्तु वैसा ही हो, ऐसा कहकर मुनि अंतर्निहित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। मुने वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। मुनि के वर को प्राप्त कर घर में प्रवेश किया हुआ मायादास वहां स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया। तेन अस्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सौवर्णानि जातानि। उनके द्वारा स्पर्श किए गए वस्तु सद्यः माने जल्द ही, तुरंत सोने के हो गए। सौवर्णानि जातानि, सोने के हो गए। तद दृष्ट्वा सह नितराम अतुष्यत्। उसको देखकर वह बहुत खुश हुआ। नितराम अतुष्यत्, बहुत खुश हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता। तब उसको खूब प्यास लगी, तब उसको खूब प्यास लगी। सह जलम पातुम उदयतः अभवत, उद्यतः अभवत, उदयतः नहीं, यहाँ पर उद्यतः अभवत।
वह जल पीने के लिए उद्यत यानी तैयार हुआ। तेन अस्पृष्टम जलमपि सुवर्णम पिंडम भवत, उसके स्पर्श करते ही जल भी सोने के पिंड में बदल गया, सोने का पिंड हो गया। साधुक्तम न मृषा भवति, साधु के द्वारा कहा गया झूठ नहीं होता है। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुमंजरी मादाय तत्रागता, उसी समय या उस अवसर पर राजकुमारी फूल की मंजरी लिए हुए वहां आई। पिता अतीव सुंदराणी मणि कुसुमानि इति चावदत, बोली पिताजी ये सुंदर फूल हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, ऐसा कहा। नृपति ताम मंजरी करेणा स्पृशत, राजा ने उस मंजरी को कर से हाथ से स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता, उसके स्पर्श करते ही वह मंजरी सोने की हो गई। तद दृष्टवा कुमारी दुखिता भवत, यह देखकर कुमारी यानी राजकुमारी दुखी हुई। सुताम समाश्वासयितुम प्रवृत्तः स्वमायादासा ताम अंके उपवेशयति स्म, बेटी को सुता माने पुत्री या बेटी, तो बेटी को आश्वस्त करने के लिए वह मायादास उसको यानी राजकुमारी को गोद में बैठाया। हाय हंत मने हाय, कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, कुमारी भी सोने की मूर्ति हो गई। मायादासा शोकेन उच्च बलपत, मायादास शोक से जोर जोर से रोने लगा। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके शेष भाग को अगले दिन अगले वीडियो में डालेंगे। बच्चों, विगत दिनों प्रत्यय प्रकरण और से पहले उपसर्ग प्रकरण में अभ्यास के लिए कुछ सवाल दिए गए थे, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ और ये बहुत गलत बात है। तुम लोगों को अभ्यास के लिए जो भी दिए जाएं, जिस सब्जेक्ट में दिए जाएं, उसे भली भांति पूरा करना ही होगा, अन्यथा स्कूल प्रारंभ होने पर वे सभी दंडित किए जाएंगे, सजा के पात्र होंगे, है ना। इसलिए अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि वे अपने अपने बच्चों को जागरूक करें, ताकि वह वीडियोज में दिए गए बातों को सही ढंग से पढ़ें, समझें और उसमें अभ्यास के लिए दी गई बातों को या अभ्यासार्थ प्रश्नों को हल कर व्हाट्सएप पर भेजने की कोशिश करें। यह अभिभावकों का कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।